एक अधिकारी के हाथ से टॉफी गिर गई। उसने टॉफी उठाई और सीधे एक सैनिक के मुंह में डाल दी। वह उत्तर कोरिया के सुरक्षा विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी था और कोई भी उसके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता था। सैनिक विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाया और उसे सीधे भोज हॉल में ले गया। अचानक उसी सैनिक का नाम मन से पुकारा गया। पता चला कि उसका सम्मान समारोह चल रहा था। कैदी को पकड़ने के लिए उसे हीरो की तरह सम्मान दिया जा रहा था, लेकिन सच्चाई सिर्फ वही जानता था। असल में वह खुद भागने की कोशिश कर रहा था। समारोह के बाद उसे कागजी काम के लिए एक ऑफिस में ले जाया गया। जैसे ही स्टाफ बाहर गया, उसने चाकू की मदद से एक फोटो निकाली और एक यात्रा परमिट चुरा लिया। फिर वह चुपचाप अपने सीनियर के ऑफिस में घुस गया। उसने फाउंटेन पेन की मदद से दरवाजा खोला और पास पर कानूनी मुहर लगाने में सफल हो गया। अब उसे बस जितनी तेजी से हो सके भागना था, लेकिन जाने से पहले ही पास खड़े एक गार्ड ने उसे देख लिया। स्थिति संभालते हुए वह एक अधिकारी की तरह आगे बढ़ा। उसने गार्ड से पूछताछ शुरू कर दी और जमीन से आधी जली हुई सिगरेट उठा ली। गार्ड्स को लगा कि वे धूम्रपान करते हुए पकड़े गए हैं। वे तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़े होकर उसे सलाम करने लगे। इस तरह उसने उन्हें धोखा दे दिया। उसे समझ आ गया कि पूरा इलाका कड़ी सुरक्षा में है। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता मुख्य गेट था। वह सावधानी से पार्किंग की ओर बढ़ा। वहां उसे एक खुली कार मिल गई। इसके बाद वह वापस भोजन हॉल में गया और वहां एक नशे में धुत जनरल को देखा। उसने जनरल की मदद की और उसे कार में बैठा दिया। फिर वह गेट की तरफ गाड़ी चलाने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी जनरल ने सैनिक के कंधे पर हाथ रखा। सैनिक डरकर पीछे मुड़ा, लेकिन जनरल ने सिर्फ एक ही शब्द कहा, पानी। सैनिक ने राहत की सांस लेते हुए तुरंत बोतल खोल दी और इस तरह वह बच गया। गेट पर मौजूद सैनिकों ने जनरल को सलाम किया और कार को जाने दिया। जब जनरल को नशे से होश आया तो उसने खुद को एक खुले मैदान में पड़ा पाया। सैनिक को लगा कि वह आखिरकार आजाद हो गया है, लेकिन तभी कार का पेट्रोल खत्म हो गया। उसी समय वहां से एक सैन्य ट्रक गुजरा। ट्रक रुक गया। फिर वह मुड़कर सीधे उनकी तरफ आने लगा। शांत रहते हुए सैनिक ने उनसे बाकी पैसे के बारे में पूछा। उसने अपना नकली यात्रा परमिट दिखाया और खुद को अधिकारी बताया, लेकिन पैसे देने की बजाय सैनिक उसे पुलिस स्टेशन ले गए। वहां उसने अपने उस दोस्त को देखा जिसके साथ वह भागने की योजना बना रहा था। जल्दी सोचते हुए उसने अपनी नकली अधिकारी पहचान का इस्तेमाल किया और दोस्त को जमानत पर छोड़ा लिया। लेकिन ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी को शक हो गया। उसने उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए उसे सुरक्षा मुख्यालय ले जाने का फैसला किया। अब उसके पास उस पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रास्ते में अधिकारी ने उसे गिरफ्तार करने के लिए बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन सैनिक ने सही समय देखकर बंदूक छीन ली। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। अचानक कार एक साइन बोर्ड से टकराकर पलट गई। स्थिति और भी खराब हो गई। पीछा कर रहे सैनिक वहां पहुंच चुके थे। जल्दी सोचते हुए सैनिक ने अपने चेहरे पर खून लगा लिया और मरे होने का नाटक करने लगा। जैसे ही गोलियां चलना बंद हुई और तलाशी शुरू हुई, सैनिक और उसका दोस्त अचानक उठे और पूरी ताकत से एक चट्टान की ओर भागने लगे। उत्तर कोरियाई सैनिक लगातार गोलियां चला रहे थे। गोलियां उनके पास से गुजरती जा रही थी, लेकिन किस्मत से उन्हें कोई गोली नहीं लगी। सोचने का समय नहीं था। दोनों ने बहती हुई नदी में छलांग लगा दी और आखिरकार वे बच गए।